अपने अपने दावे पर ताल ठोक रहे हैं। वहीं मेरे साथ मौजूद हैं जिला पंचायत से सदस्य रहे कालू यादव, जो खोड़ा कॉलोनी के निवासी हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि यह इस नगर पालिका में जो चेयरमैन के टिकट की दावेदारी पे कितनी मजबूती महसूस कर रही हैं। हमें पार्टी आशीर्वाद देगी। हम चुनाव लड़ेंगे नगर पालिका का खोड़ा से, और जो खोड़ा की आने वाली समस्या हैं और जो समस्या आज तक सॉल्व नहीं हुई है खोड़ा में, चेयरमैन अगर हम बनते हैं तो हम आप लोगों से, पब्लिक से ये कहना चाहते हैं कि जो समस्या किसी ने सॉल्व नहीं करी आज तक, वो समस्या हम सॉल्व करने का कार्य करेंगे। जो आज हमारे खोड़ा के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है तो पीने के पानी के लिए, उस पानी को हम ला के पिलाएंगे, घर घर टंकी लगवा के पेयजल की व्यवस्था कराने का हमारा कार्य होगा चेयरमैन बनते ही प्राथमिकता पे। कालू यादव कह रहे हैं कि मुझे अगर पार्टी ने आशीर्वाद दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आप कैसे कह सकते हैं, कितनी दावेदारी मजबूती से रख सकते हैं कि टिकट आपको मिलेगा। ये पार्टी जिस पे विश्वास करेगी और जिसे अपना प्रत्याशी बनाएगी, पार्टी उसको टिकट देगी। हम भी पार्टी के सदस्य हैं, हम भी पार्टी के मेंबर हैं, हम भी पार्टी के सेवक हैं। हमने भी अपना आग्रह कर रखा पार्टी से कि हमें भी टिकट चाहिए, हम भी चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि पूर्व में मैं 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूं यहाँ से, और मेरे जैसी सेवा मैं समझता हूं कि खोड़ा में ना किसी ने पहले करी है और ना उससे पहले सेवा हुई है। उससे पहले जब हम चुनाव नहीं लड़े थे और हम जीते नहीं थे तो लोग जानते ही नहीं थे खोड़ा में विकास क्या होता है। विकास को जनाने वाला व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा है आपसे। विकास जानने का काम हमने किया है। खोड़ा की पानी की निकासी का कार्य हमने किया है। सीसी रोडों को जन्म देने वाले हम लोग हैं। जब हम चुनाव जीते तो हमने सीसी रोडों को जन्म खोड़ा के अंदर दिया। उससे पहले क्या होता था, 21 बार हमसे पहले प्रधान बन चुके थे, और जब हम पे जिला पंचायत सदस्य का पद आया तो हमने खोड़ा को आरसीसी रोडों का जन्म देने का कार्य किया था। उससे पहले खोड़ा जानता ही नहीं था कि 2010 से पहले भी विकास खोड़ा में हुए थे कहीं। या आप लोग बताइए जो खोड़ा के निवासी हैं, मैं उनसे ही सबसे पूछना चाहता हूं कि 2010 से पहले विकास नाम की कोई चीज थी खोड़ा में। अगर हम लोग फेज 3 या गाजियाबाद जाते थे तो हम पोलोथीन में अपने जूते और चप्पल रख के लेके जाते थे। जब हम खोड़ा छोड़ के गाजियाबाद में एंट्री करते थे या फेज 3 में एंट्री करते थे, हमने विकास को जन्म देने का काम किया है। हमने विकास किया है खोड़ा में, विनाश नहीं किया। जो नेता खोड़ा में आज तक चुन के आए, उन्होंने नाश करने का काम किया है, हमने विकास करने का काम किया है। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं आप ही की बातों पर। चूंकि खोड़ा कॉलोनी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमा से लगा हुआ है, गाजियाबाद से लगा हुआ है, इधर गौतम बुद्ध नगर से लगा हुआ है, तीनों सीमाओं से लगा हुआ, सीमाओं से घिरा हुआ है खोड़ा। आप ही की सरकार का चेयरमैन वर्तमान में यहाँ काबिज रहा है। इस जितनी भी ये कार्यकाल रहा है, इसमें पानी की बहुत बड़ी समस्या रही है। आप इस पानी की समस्या को किस तरीके से लेंगे? क्या आप इस पानी की समस्या को हटाने के लिए क्या आप ही भागीरथ बनेंगे? ऐसा है, पार्टी टिकट देने का काम करती है। जो पार्टी की अगुवाई करते हैं लोग, हमारे यहाँ पे जो वर्तमान में चेयरमैन रही हैं, वो पूरी तरीके से विफल रही हैं। मेरा पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मेरा व्यक्तिगत मामला है। वो पूरी तरीके से विफल है। 5 साल में पानी नहीं ले पाई, खोड़ा में नहीं लेकर आ पाई, और हम आपसे वादा कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आप चेयरमैन की दावेदारी मजबूत होने के बाद अगर आप जीत जाते हैं, हमने मान लिया कि आपको टिकट मिल गया और आप जीत गए, तो आपसे जनता कैसे यकीन करेगी कि आप पानी की लाइन यहाँ, पानी गंगा जल पानी की शुद्ध लाइन यहाँ पर खोड़ा में आ जाएगी, या दूसरे कोई वैकल्पिक पानी पीने के संसाधन आप ला पाएंगे? खोड़ा की जनता जब हमारा विश्वास करे, जब खोड़ा की जनता के सामने पानी का कार्य हो जाए और घर घर पानी पहुंच जाए, जब हमारा विश्वास करे। और पूर्व में हमें देख चुकी है खोड़ा की जनता, हम पे विश्वास करती है खोड़ा की जनता। पूर्व में हमने कार्य करके दिया है खोड़ा की जनता को, तो हमारा अपना विश्वास है और हमारी अपनी क्षमता है और पार्टी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तो हम पानी खोड़ा के लोगों को पिलाएंगे। ये हम आपसे कह देना चाहते हैं। खोड़ा का विकास 5 वर्ष पहले शून्य धरातल से शुरू हुआ था, क्योंकि नगर पालिका का जो चुनाव हुआ था, परिषद का गठन हुआ,
उसके बाद यहाँ अधिकारियों की तैनाती की गई। खोड़ा कॉलोनी का विकास शून्य धरातल से शुरू हुआ। उसके बाद पानी की जद्दोजहद इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई कि यहाँ आज भी खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत ऑन पेपर जो आबादी है 3 लाख के लगभग है। उसके बाद जो आबादी हम देखते हैं यहाँ पर 15 लाख से ऊपर आबादी है। बहुत बड़ी समस्या है पानी की। यहाँ पर जितने भी दावेदार हैं, चेयरमैन पद की ताल ठोंकने वाले जो दावेदार हैं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी से टिकट लेने की दावेदारी कर रहे कालू यादव, लगातार हमारा फिर सवाल है, पानी की समस्या पर आप कैसे खरे उतरेंगे? जनता एक सवाल फिर आपसे पूछती है। हमारे खोड़ा के अंदर 21 नंबर टंकी और 20 नंबर टंकी हमारे खोड़ा की जमीन में बनी हुई है, जो पानी की सप्लाई नोएडा को दे रही है। इन टंकियों को रुकवा के खोड़ा को सप्लाई दिवालाने का काम करेंगे हम सबसे पहले। आप कैसे नोएडा की पानी की टंकियों की सप्लाई आप कैसे खोड़ा के लिए ले सकते हैं? नोएडा की टंकी नोएडा में बनाई जाएंगी, क्योंकि नोएडा के पास जगह की कमी नहीं है, खोड़ा के पास जगह की कमी है। तो हम सरकार से मांग करेंगे। अपने नेताजी आपकी बात को रोक के मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। पिछले कार्यकाल में यहाँ के ईओ ने, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी रहे थे, उन्होंने नोएडा विकास प्राधिकरण के साथ जो वार्ता की, वो वार्ता लगातार विफल रही। और नोएडा के जो सीईओ हैं, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि नोएडा शहर के लिए, जनता के लिए पीने का पानी नहीं है, हम आपको कैसे दे दें? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नोएडा की पानी की टंकी का पानी रोककर हम खोड़ा में लाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। वो हमारी जगह में खोड़ा की, नोएडा की टंकियां बनी हुई हैं खोड़ा में। नोएडा के पास जगह की कोई कमी नहीं है। नोएडा 2 टंकी की जगह 10 टंकी और बना सकता है। सरकार उत्तर प्रदेश में एक ही है, नोएडा में भी और गाजियाबाद में भी। अलग अलग सरकार नहीं है। हम सरकार से आग्रह करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे और खोड़ा को पानी दिला के ही हम रहेंगे। लड़ाई और दावेदारी चुनाव की सिर्फ पानी की है, मुद्दा पानी का ही रहेगा। दूसरी भी समस्याएं हैं, चिकित्सा की असुविधा है, शमशान घाट नहीं है नगर पालिका क्षेत्र में कहीं भी। चिकित्सा की बहुत बड़ी असुविधा है। कोविड काल में यहाँ तमाम जानें चली गईं, लोग तड़पते रहे। यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं है, कोई वैकल्पिक सरकारी व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई यहाँ पर शमशान घाट है। 15 लाख से ऊपर की आबादी है, सरकार की तरफ से मान लेते हैं 3 लाख प्लस की आबादी है, उस हिसाब से भी शमशान घाट और चिकित्सा नहीं है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? जनता फिर आपसे पूछती है। अस्पताल बनवाने का कार्य भी किया जाएगा और शिक्षा से जुड़े हुए जो स्कूलों का मुद्दा है, स्कूल भी खोड़ा के अंदर बनाए जाएंगे। शिक्षा भी खोड़ा के बच्चों को खोड़ा में दिलाई जाएगी। और मकानों पे नंबर नहीं है, वो मकान नंबर डलवाने का भी कार्य हम लोग आप लोगों के बीच में करेंगे। और जो शिक्षा का अभाव हमारे यहाँ बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे बच्चे दिल्ली या मयूर विहार फेज 3 खोड़ा के बच्चे पढ़ने जाते हैं। हमारे पास 5 स्कूलों की जगह खोड़ा के अंदर है। हम उन स्कूलों को अच्छे तरीके से बनाएंगे, बिल्डिंग और अच्छे तरीके से डेवलप करके खोड़ा के बच्चों को खोड़ा में शिक्षा देने का कार्य करेंगे। तो ये थे कालू यादव, जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, प्रधानी भी इनके यहाँ रही है, और इन्होंने उस दौरान तमाम कार्य गिनाए जो इन्होंने जनता के बीच कार्य किए हैं। दावेदारी की ताल मजबूती से ठोक रहे हैं, क्योंकि चेयरमैनी का आगाज और इसकी घोषणा जल्द ही शुरू होने वाली है। सुनने में आ रहा है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में चेयरमैनी पद को लेकर नाम क्लियर हो जाएंगे। खोड़ा में कितनी दावेदारी किसकी मजबूत रहेगी, यह वक्त बताएगा। वर्तमान में जो चेयरमैन पद पर काबिज रहे हैं, उन्होंने कितना काम किया है, या आने वाले लोग जो इस दावेदारी को लेकर अपनी मजबूती से ताल ठोक रहे हैं, वो कितना कार्य करेंगे। एक बार हम फिर यहाँ कालू यादव से फिर पूछते हैं कि आखिर गंगा जल या पीने के पानी के लिए भागीरथ कौन बनेगा? फिर मेरा सवाल है, फिर जनता पूछती है। बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए, आप कैसे दावेदारी मजबूत कर सकते हैं? कालू भाई भगीरथ होंगे गंगा लाने के लिए खोड़ा में, ये हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं। और खोड़ा को पानी पिलाने का काम पहले 1 साल के अंदर करूंगा, ये मेरा वादा है जनता से। जनता मुझे आशीर्वाद दे और मुझे चेयरमैन बनाए, खोड़ा को पानी पिलाने का कार्य है उनका भाई करेगा कालू यादव।
बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने। आप कैसे दावेदारी ठोक सकते हैं, ताल कैसे ठोक सकते हैं कि आप जीत जाएंगे? आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। सेहरा कैसे आपके सिर बंधेगा? हमारा कार्य यही है कि चुनौतियों को ही स्वीकार करता हूं मैं, और चुनौतियों से ही टक्कर मार के आगे बढ़ने का कार्य करता हूं। जनता मानती भी उनको है सर। 15 लाख की आबादी है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। आप कैसे आप 17 साल में आप 17 मुझे साल में चेयरमैन बनने दीजिए और मुझे 1 साल का समय दीजिए। पानी मैं ला के दूंगा, ये मेरी हेडक है। मैं पानी कहां से लाऊंगा, कैसे लाऊंगा या नहीं लाऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। क्या आपकी जेब में रखा है पानी की लाइन का वो मैं टिकट? बताऊंगा आने पे समय कि मेरी जेब में रखा है या मेरे घर में रखा है। जब समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। आप कैसे ताल ठोक के मजबूती से कह मैं सकते हैं कि आपको सेहरा बुलाऊंगा, आपके मैं आपको बुलाऊंगा स्पेशल, और आपको मीडिया पे बयान दूंगा कि मेरी जेब में रखा था पानी या मेरे घर में पानी रखा था। मुझे आप चेयरमैन बनने दीजिए, और मेरा आग्रह है आप लोगों से कि उसमें मुझे डिस्टर्ब ना करें, मुझे अपना कार्य करने दें। जब मैं विफल हूं तो मुझसे सवाल और जवाब करें। अभी पहला लक्ष्य सीट, पहला लक्ष्य चुनाव, पहला टारगेट पार्टी से आग्रह कि मुझे चुनाव लड़ाएं। तो ये थे कालू यादव, खौड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र से कालू यादव, जो अपनी टिकट की दावेदारी पर अभी भी मजबूत हैं और जीत का सेहरा अपने सिर बंधने का इन्हीं को इंतजार है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है नगर पालिका क्षेत्र में, चिकित्सा की समस्या है, शमशान घाट भी नहीं है। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मुकेश गुप्ता, खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद।